रोहित नाम का एक लड़का था। वह अपने परिवार को बहुत अहमियत देता था। रोहित की शादी हो चुकी थी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम रिया था। रोहित अपनी माँ को बुलाकर कहता है, माँ, एक बात कहनी थी आपसे। मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्या आप मेरे अनुरोध को मानेंगी? माँ बोली, बेटा तुम बोलो और मैं न मानूं, ऐसा क्या कभी हो सकता है? बोलो बेटा, तुम्हें क्या कहना है? मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी। माँ, आपकी बहू बोल रही थी आपकी तो बहुत उम्र हो गई है, अभी आपके शरीर को विश्राम की ज़रूरत है और ये घर भी बहुत छोटा है और फिर तुम्हारी खांसी भी बहुत बढ़ चुकी है। डायबिटीज़ तो पहले से ही है, हार्ट में प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द और पता नहीं कितना कुछ। उसकी माँ बोल पड़ी, हाँ बेटा, लगता है अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकूंगी तुम लोगों के साथ। इस पर बेटे ने माँ को रोकते हुए कहा, चुप करो माँ, चुप भी रहा करो। बेटा बोला, तुम्हारी देखभाल के लिए हर वक्त तुम्हारे पास रहने के लिए किसी को रखना पड़ेगा। अच्छा, तुमको क्या गांव वाले घर में छोड़कर आ जाऊं? नहीं नहीं, या फिर उस वृद्ध आश्रम में जो शहर का सबसे अच्छा स्पेशल ब्रांच है उसमें डाल दूं तो कैसा होगा माँ? बोलो ना माँ। यही बात तुम्हारी बहू बोल रही थी। वहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तुम उन लोगों के साथ बात कर सकोगी और इस घर में तो कोई रहता ही नहीं। मैं अपने कामकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ। तुम्हारी बहू तो ऑफिस चली जाती है और रिया का तो सारा दिन स्कूल में ही बीत जाता है। माँ, वहाँ पर तुम आराम से रह सकती हो। माँ, यही अनुरोध था आपसे हम लोगों का, आप रखेंगी ना? उसकी माँ बोली, अच्छा, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। बेटा अपनी माँ को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छा, कल शाम को तुम वहाँ पर जा रही हो, तुम अपना बैग पैक कर लेना माँ। दूसरे दिन रास्ते में बहुत भीड़ थी और बहुत बड़ी जैम में फंसे माँ और बेटे दोनों ही बहुत शांत और उसकी माँ बहुत ही उदास बैठी थी। उसकी माँ अचानक बोल पड़ी, बेटा तुम मुझे बीच बीच में देखने तो आएगा ना वहाँ पर? हो सके तो मुझे एक फ़ोन खरीद देना। बेटा बोल पड़ा, तुम फ़ोन क्या करोगी माँ? वहाँ पर फ़ोन तो होगा ही। दोनों शांत हो गए। कुछ देर बाद एक 5 मंजिले घर के सामने गाड़ी को रोक दी। फिर कुछ देर शांत होकर बैठने के बाद बेटा बोल पड़ा, उतरो माँ, ये वही वृद्धाश्रम है। देखो माँ, मैंने बोला था ना कि आपको बहुत पसंद आएगा। 2 मंजिले के ऊपर तुम्हारे लिए दक्षिण की ओर मैंने घर बुक करके रखा है। कॉलिंग बेल बजाते ही दरवाज़ा खुला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। दरवाजे के खुलते ही माँ चौंक गई और बोल पड़ी, अरे ये तो मेरी एकमात्र पोती रिया और बहू एक बड़ा सा केक लेकर खड़ी है। इतने सारे बैलून्स तो पहले कभी नहीं देखा। इतनी तैयारी करके आज तक किसी ने मेरे जन्मदिन पर इतना बड़ा उपहार नहीं दिया था। अरे वहाँ पर मेरे दोनों बेटियाँ और दामाद खड़े हैं। उन लोगों को मेरे पागल बेटे ने बुलाया होगा। वो लोग भी बोल पड़े, हैप्पी बर्थडे माँ। माँ की आंखों में आंसू और गले की आवाज़ में भारीपन था। माँ बोल पड़ी, बेटा तू बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ये किसका घर है? बेटा बोला, घर के अंदर आने से पहले आपने नेम प्लेट नहीं देखा? पापा के नाम पर घर का नाम रखा है। माँ, पूरा घर ही हमारा है, अब तुम आराम से रह सकोगी। माँ बोल पड़ी, तू ना ऐसा भी भला कोई करता है? रात को बर्थडे पार्टी के बाद बेटा सोने जा रहा था। माँ ने पीछे से बुलाया,
हाथ में उन्होंने उस बैग को पकड़ा हुआ था जिसे वो पैक करके लाई थी। उसको उलट पलट कर देखकर उसमें से एक डिब्बा निकाल कर देने लगी माँ अपने बेटे को। ले, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये चूहे मारने वाली जहर है। इसको इस डिब्बा में रखा था। मैंने सोचा था अगर तुम मुझे वृद्ध आश्रम में रख कर आओगे तो उसी दिन खा लूँगी। बेटा बोला, हटो माँ, पता नहीं क्या अनाप शनाप बकती रहती हो। इसको तो मैंने कल रात को ही बदल दिया था और इसमें तुम्हारी कैल्शियम की दवा भर कर रख दिया था। तुम सो जाओ माँ। माँ मन में सोचने लगी, इस जीवन में और कुछ भी पाने की आस नहीं रही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे और एक अच्छा इंसान बनाया था। जन्म देने से ही माँ का फर्ज खत्म नहीं होता, उसको काबिल बनाना, उसको अच्छा इंसान बनाना माँ का फर्ज होता है। जो भी हो, आज की नींद बहुत सुखद होगी। नींद की गोली लेकर नहीं सोना पड़ेगा। ऐसा बेटा हर घर में जन्म ले जो कि अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ ना समझे।